हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू विन ट्रस्ट ऑफ पीपल। किसी भी व्यक्ति का ट्रस्ट कैसे जीता जाए। आई नो दैट आप लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू विन ट्रस्ट। किसी भी व्यक्ति का, कोई फ्रेंड, फैमिली, किसी गर्ल्स का, किसी बॉयज, पेरेंट्स, किसी फ्रेंड, जो भी है उनका यदि आप ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, सो व्हाट टेक्निक्स एंड सीक्रेट्स, सम सीक्रेट्स और टेक्निक्स जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, जिनके बारे में उनको अपने जीवन में आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ दैट पर्सन। सो चलिए आइए जानते हैं उन टेक्निक्स के बारे में कि वो कौन कौन से सीक्रेट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 3 सीक्रेट्स। अब इसमें कौन कौन से सीक्रेट्स हैं, जैसे कि अफेक्शन, अटेंशन एंड एप्रिसिएशन। You need to love people. अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह करना, किसी से भी शो प्यार, लव दर्शाना। किसी के साथ, जिसके भी साथ आपके संबंध है, जिनके भी साथ आपके रिलेशंस हैं, उनके साथ आपको स्नेह, आपके लव को शो करना है। सपोज अ चाइल्ड, वो स्कूल जाता है, स्कूल से जब वो वापस घर आता है, सो आपको उसे हग करना चाहिए। आपने उसे कितनी बार हग किया है? जब बच्चा पढ़ रहा है घर में, तो आपको कुछ पढ़ते समय आप उसे काजू बादाम दे सकते हैं। आपके फादर काम से घर पर आए हैं शाम के टाइम पर, सो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनके वर्किंग टाइम में उन्हें टी दे सकते हैं। सो आपको लव को शो करना है। जब तक आप अपने लव को नहीं दिखाएंगे, दे विल नॉट ट्रस्ट यू, दे विल नॉट शो, उन्हें फील ही नहीं होगा। उन्हें फील कराइए कि यू एक्चुअली लव देम। इसमें अटेंशन, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, किसी ग्रुप डिस्कशन में हैं, वहां पर आप जिसकी हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प कीजिए। अटेंशन लेना है आपको। अप्रिशिएट देम, उनकी तारीफ कीजिए। सपोज आपके फादर काम से घर आते हैं, वापस काम करके घर वापस आते हैं, सो आप उनकी तारीफ कीजिए कि फादर आज आपने बहुत ज्यादा काम किया है, सो कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ आपके काम में। सो इस तरीके से आपको पूछना है। आपको सपोज कोई जॉब करने वाला पर्सन आपके घर में है और वो काम से घर आते हैं, सो आप उन्हें इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट इतनी लेट क्यों आए, आपको इतनी देर नहीं करनी चाहिए, आपको इतना समय ऑफिस में स्पेंड नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह पूछने की जगह आपको ये पूछना चाहिए कि आज आपने ज्यादा काम किया है ना, आई अप्रिशिएट इट, मुझे गर्व है आप पर। और इसके अलावा आप किसी ऑफिस में हैं, अपने बॉस का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, सो आप कह सकते हैं, सर आई कैन डू वर्क फॉर मोर टाइम, अब मैं यहाँ पर कुछ और देर काम करना चाहूंगा। सो यदि आप 1 घंटे देते हैं, 2 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनके स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प कीजिए, जिससे कि उनका विश्वास, आपके बॉस का विश्वास आप पर ज्यादा बनेगा और वो आपको लाइक करेंगे। सो दीज 3 टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए आपको लव को शो करना है, अटेंशन लेनी है, उनकी कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, उन्हें उनकी तारीफ कीजिए, उनके काम को अप्रिशिएट कीजिए, वॉट एवर दे आर डूइंग,
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेवर शेयर योर पर्सनल इश्यूज, पर्सनल सीक्रेट्स और इंफॉर्मेशन। किसी भी व्यक्ति के साथ अपने पर्सनल इश्यूज और सीक्रेट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए, क्योंकि जब वो व्यक्ति आपने शेयर कर दिया और फिर उसके बाद यदि वो रिवील हो गए, सो आपका ट्रस्ट उस पर नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नेवर शेयर योर पर्सनल इश्यूज। अपने पर्सनल सीक्रेट को कभी भी शेयर मत कीजिए। आपको उनका ट्रस्ट लेना है, आपको उनका विश्वास जीतना है। सो जब यदि कोई पर्सन है वो आपको कुछ रखने के लिए कोई पर्सनल सीक्रेट्स के बारे में बताता है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको बता देता है, तो उन्हें रिवील मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैंड विद पीपल, स्पेशली इन दैट टाइम व्हेन इन बैड टाइम। जब वो बैड टाइम में है, सपोज ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जिसमें उसे आपकी हेल्प की जरूरत है। कोई व्यक्ति है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, सो आपको उसे देखने जाना चाहिए। सो इस तरीके से आप उसका विश्वास भी जीतेंगे। देन आता है नेवर चीट एनीवन, किसी को भी कभी भी चीट मत कीजिए। सपोज किसी व्यक्ति ने आपको 1 लाख रुपए उधार दिए हैं रखने के लिए, आफ्टर सम टाइम वो आपसे वापस ले लेगा, लेकिन आप उनमें से 200 रुपए, 300 रुपए या 500 रुपए खर्च कर देते हैं, या फिर बाय मिस्टेक कहीं पर पुट कर देते हैं, करना पड़ा। इसके कारण होगा क्या कि सामने वाले का जो ट्रस्ट है ना वो आपसे उठ जाएगा। उसके सीक्रेट्स, उसकी मनी को हमेशा सीक्रेट ही रखिए। देन आता है डू व्हाट यू से, जो भी आप कहें डू दैट। यदि कोई व्यक्ति, सपोज आपने इतना कहा और यदि इतना कर दोगे सामने वाले के लिए तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा कहा है कि मैं इस काम को 100% कंप्लीट कर सकता हूं और उस काम में आपकी नॉलेज बहुत कम है, सो आपने इतना ही कर पाए, सो सामने वाले का ट्रस्ट आप पे से हट जाएगा, उठने लगेगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो भी कुछ आप कहें उसे पूरा कीजिए, इससे लोगों का ट्रस्ट आप पर बनने लगेगा। देन आता है पॉइंट व्हाट स्टेप यू विल टेक टू रेक्टिफाई। सपोज कोई व्यक्ति ने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे और आपने उसमें से 300 या 500 रुपए कहीं घर खर्च में या फिर ऑटो वालों को दे दिए, बाय मिस्टेक हुआ है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू डू, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? स्टेप व्हाट विल यू टेक, इस मिस्टेक को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? थिंक अबाउट इट। आपको वो स्टेप लेना है ताकि आप इससे उबर सकें, आप उन्हें तुरंत बता सकें कि इस सिचुएशन में मुझे इस पैसे को खर्च करना पड़े। लेकिन आपको ध्यान में ये देना है कि आपको चीजों को सुधारना है। यदि कोई बाय मिस्टेक कोई गलती होती है आपसे, तो उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करना है, रेक्टिफाई इट। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट अ लेटर। कोई मिस्टेक हो गई है, सो आप क्या कर सकते हैं? आप एक लेटर लिख सकते हैं उसके लिए। आप किसी को प्यार जताना चाहते हैं, आप किसी को लव जताना चाहते हैं, सो आप ऐसा भी, और आप उसे फेस टू फेस नहीं कहना चाहते कि इस बात को, सो आप क्या कर सकते हैं? एक लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप हैंड राइटिंग में उस चीज को लिखेंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट उस आपके लेटर का पड़ेगा। सामने वाले को अच्छा लगेगा कि हैंड रिटन दिया है, अच्छा है। देन आता है टेक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीख जाइए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है तो उस पर विश्वास बहुत ज्यादा करने लगते हैं लोग। यदि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, अपना विश्वास बनाए रखना है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए।
So thank you so much, friend. Apply these all points in your life and implement it. Thank you.